मेरा नाम सफदर है। मेरे माँ बाप को इंतकाल हो गया है। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरहुम वरहमहुम वतजावज़ अन्हुम। हजूर के वालिद माजिद की कब्र मुबारक जेराना में है, ये बिल्कुल गलत है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र जेराना में नहीं है, बल्कि मक्के और मदीने के रास्ते में है। मक्का के एक बुजुर्ग ने बताया कि मस्जिद आयशा जो है, वहाँ से उम्रा सिर्फ मक्का के लोगों के लिए उम्रा करने की गुंजाइश है। नहीं, ये कब बात सही नहीं है। जो भी उम्रा करना चाहे मस्जिद आयशा से उम्रा कर सकता है। बीबी आयशा पहले उम्रा नहीं कर सकी थी हजूर के साथ, तो उन्होंने इजाज़त मांगी, तो उन्होंने फरमाया कि मस्जिद आयशा से इहराम बांधो। हयातुल्लाह की बीवी और मोहम्मद सुलेमान की वालदा वफात पा चुकी है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मोहम्मद उमर बहरैन से फजर की नमाज मुझसे अक्सर कज़ा हो जाती है। एक तो इस्तग़फ़ार पढ़ें, एक सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ के सीने पे दम करें, और दूसरा सूरतुल कहफ़ की जो आखिरी आयत हैं, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ला, ये पढ़ लिया करें तो इंशाअल्लाह ठीक वक्त पे आँख खुलेगी। मुफ्ती मुजीबुर रहमान मंसूर कराची की बेटी फ़ातिमा मुजीब जो हैं, 5 साल से भी ज़्यादा अरसे से दिन रात मुसलसल बीमार है। उठना बैठना, गर्दन फेरना, बात करना बिल्कुल नहीं है। अल्लाह उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। अल्लाहुम्मा शफीहु, अल्लाहुम्मा शफीहु शिफाअन कामिलतन वसीयतन आजिला। मेरी शादी को 11 साल हो गए, बहुत इलाज भी करवाया, सूरत यूसुफ भी पढ़ रहे हैं, औलाद नहीं हुई। मेरा भाई, ये सारे मामले अल्लाह के हैं। सबसे महबूब बीवी हजूर की बीवी आयशा है, उनको औलाद नहीं हुई। इसलिए इन बातों पर शक न किया करें, अल्लाह के फैसलों पर ईमान लाया करें। किसी दूसरों का बच्चा लेके पाल सकते हैं, आप पाल सकते हैं, लेकिन नाम उसी का रहेगा, बल्दियत उसी की रहेगी, और उसके बाद वो आपके जायदाद का वारिस नहीं होगा। मेरी बहन की शादी को 15 साल हो गए, औलाद नहीं, अल्लाह औलाद अता फरमाए। मेरा एक कंपनी में इंटरव्यू है, अल्लाह कामयाब फरमाए। मेरे देवर ने अपनी बीवी को गुस्से में तलाक दी, 11-12 मरतबा तलाक का लफ्ज़ बोला। फिर उसकी बीवी अपनी अम्मी के घर चली गई। बाद में उसने शौहर ने अहले हदीस हज़रात से फतवा लिया कि उसकी 3 तलाक नहीं हुई और दोनों आपस में रहना शुरू। अहले हदीस के नज़दीक तो 3 एक होती हैं, लेकिन अहनाफ के नज़दीक 3 है और एक है। उसकी तलाक़ें तीनों हो गई हैं, और उसके लिए वो नहीं आ सकती जब तक हलाल ना हो। कहते जी कि रमज़ान में होटल या खाना तैयार करने की जगह काम करना जायज़, बिल्कुल जायज़ है। किसी गैर मुस्लिम मुल्क में रेस्टोरेंट या होटल बनाकर रमज़ान में काम कर रहे, ठीक है, मुसाफिर के लिए चूँकि रोज़े की इजाज़त है। जो लोग हरम में आते हैं वो एक ही चप्पल से बैतुल खला भी जाते हैं और हरम के सहन में भी घूम रहे होते हैं। मेरा भाई, अगर वो पाक है, उसको पलीती नहीं लगी हुई है, तो बिल्कुल सहन में आ सकते हैं। हरम में नमाज के वक्त मुक्तदी इमाम के आगे होते हैं, जो आगे होगा उसकी नमाज नहीं होगी। ज़ियाउर रहमान लियाकतपुर पाकिस्तान से अगर तवाफ़ करने के बाद नफिल अदा करने भूल जाए, बाद में नफिल अदा कर सकते हैं। एक आदमी उम्रे के तवाफ़ के बाद सफ़ा मरवा में 7 चक्कर उम्र के बजाय 1 चक्कर कम लगाता है, उसे पता नहीं चलता है कि मैंने 7 चक्कर लगाए या इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल करेगा। 6 भी हो गए ना, अक्सर चक्कर हो जाए तो अदा हो जाते हैं। मोहम्मद इब्दाल फारूक जो हैं, वो फरमाते हैं कि जो लोग फौत हो गए उनकी तरफ से उम्रा हो सकता है। हाँ, हो सकता है। अत्तहियात में शहादत की उंगली जो है, इसलिए कि ये अल्लाह की तौहीद वहदत का ऐलान है। भाई, नमाज का तरीका रोज़ इमाम के पीछे नमाज पढ़े ना, यही तरीका है। अगर उम्रे पे आई हुई औरतों को अय्याम हैज़ आ जाएँ तो हरम में नहीं आ सकती, बाहर बैठ के काबे को देख सकती हैं। कहते हैं जी कि जमहूरियत कुफ्र है या इस्लाम है, ये किसी सियासतदान आलिम से मसला पूछें।
मेराजुल हक हैदराबाद, अल्लाह करे कि निकाह भी हो जाए, अल्लाह तुझे रोज़ी में बरकत दे। उन्होंने भी दुआ के लिए कहा है अल्लाह सब की रोज़ी में बरकत दे।